सदीक साहब, माजी की गलतियों को ठीक करना और उनसे सबक सीखना भी ज़रूरी है। कायद मुस्लिम लीग नून ने कुछ रोज़ कबल अचानक बड़ा एक मुतालबा किया, कुछ शख्सियात को उन्होंने नाम लिए, कुछ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, साबिक DGI थे, फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, आर्मी चीफ का नाम लेते हैं। वो चाहते हैं कि एक दफ़ा सबसे पूछ गुछ और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और एक ऐसे जज भी हैं जो मुस्तकबिल के जिन्होंने चीफ जस्टिस भी बनना है। तो जो इस वक्त माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से जजा सज़ा की बात हो रही है, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में उन तमाम शख्सियात को कानून का सामना करना पड़ सकता है? इम्प्लीमेंटेशन का ये वक्त है, अब इम्प्लीमेंटेशन कानून के मुताबिक हो सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि 15 महीने हुकूमत रही जिसके अंदर फैसल करीम कुंडी साहब की जमात भी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी जमात जी PDM की गवर्नमेंट जो थी, जिसमें पीपल्स पार्टी एलाई थी, उनकी 15 महीने के दौरान में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इख्तियार भी था, सारा कुछ था, तो ये एक सवाल बनता है कि क्यों नहीं हुई है। अब नवाज शरीफ जो हैं ज़ाहिर है विक्टिम हैं उन तमाम चीज़ों के। पनामा केस से आप शुरू हो जाएं और फिर उसके बाद जो जो हुआ, और पनामा केस आता है, फिर उसके बाद सादिक और अमीन वाला मुकदमा आता है, फिर पार्टी हेड से निकालने का मुकदमा आता है, फिर जो है वो ताहियात नाहली का मुकदमा जो आता है, और फिर उसके बाद हमारी जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारे सियासतदानों का एहतसाब कब से हो रहा है? एबडो से लेके आप आ जाएं पीछे से, सारे उसमें आ जाएं। कभी किसी सियासतदान को जेल में, कभी किसी उसको जेल में, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को जो है अबैटमेंट के अंदर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो आप फांसी पे टांग दें, प्राइम मिनिस्टर्स को जलावतन कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर्स को कंटेम्प्ट के अंदर सज़ा दे दी जाए, और सियासतदान जो भी ओहदे के ऊपर रहा है वो नैब के अकूबत खानों के अंदर जो है 90 दिन और 2 तो 3 साल ब्यूरोक्रेसी सब हुए। एक मुकदमा हुआ था और वो था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, जिसमें वो आइन तोड़ने के ऊपर था। उसमें उस अदालत को ही ख़त्म कर दिया गया था, और उसकी भी अपीलें और रिव्यूज़ जो हैं उसी जनरल मुशर्रफ की वो अदालतों के अंदर पड़ी हुई हैं, और मुकदमे ही नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आके अब देख लीजिए कि आज जो है हमारे, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी सब चीज़ों की जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? आज जहाँ हमारी मुआशी सूरत हाल जहाँ तक पहुँच चुकी है, तो बैठ के कोई रूल्स ऑफ गेम सेट करने होंगे, डेफिनेटली कहीं से शुरू करना होगा। सिर्फ रूल सेट करने की जरूरत बिल्कुल छोड़ने की जरूरत है। सिर्फ रूल सेट करने की जरूरत है, या जो जिम्मेदार माजी करीब के एटलीस्ट जिम्मेदारान हैं उन्हें एटलीस्ट उनके खिलाफ कोई इस लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए कि जहां मुस्तकबिल के अंदर को दोबारा कोई उस तरफ जाने का ना सोचे। अगर मैं सड़क का इशारा काटता हूं, मेरा चालान होता है जी, तो फिर सोहेल साहब आपका भी होना चाहिए। डेफिनेटली। तो देखें ना, कानून के सामने तो सब बराबर हैं। एक हाँ, जहां पे आपको इस्तिस्ना है वो आपके अपने इदारे के हवाले से है, उसमें आपको इस्तिस्ना है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप वो दायरा कार क्रॉस करके कहीं और जाएंगे, जैसे अभी ये नैब तरमीम का जो केस था, इसके अंदर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल थे जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछे। उन्होंने कहा कि जी ये नैब के कानून से जज और जनरल को क्यों बाहर रखा गया? बिल्कुल सही, ठीक है ना? क्या जज के असासे नहीं होते हैं? क्या जर्नैल के असासे नहीं होते हैं? असासे सिर्फ पॉलिटिशियन के, मेरे और आपके होते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, चलें उसकी जो भी वजूहत होंगी, कि जी फौज का अपना एहतसाब का निज़ाम है, जजिया अदलिया का अपना एहतसाब का निज़ाम है, लेकिन सियासतदानों के एहतसाब का निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम में, हुकूमत में, अगर मुझे कुंडी साहब, मैं समझता हूं कि इन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दी है, तो मेरे पास वो वोट का हक है कि मैं इनका एहतसाब करता हूं। दुरुस्त। हाँ, अगर इन्होंने जो कानून तोड़ा होगा वो ये भुगतेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, इनको लेके हमें मेरा ख्याल है कि मुल्क को एक सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। एग्जैक्टली।